आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है मतदाता जागरूकता पर विशेष फोन इन कार्यक्रम। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे गिरते जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। नमस्कार, मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत ये है हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं हूं नीलम मलकानिया और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं हमारे अतिथि जो आपके सवालों के जवाब देंगे और बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मैं परिचय करवा रही हूं। श्री अजय कुमार गुप्ता जी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी दक्षिण पूर्वी दिल्ली से। अजय जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद जी, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही हैं एसडीएम इलेक्शन दक्षिण पूर्वी दिल्ली श्री पंकज सूद। पंकज जी, आपका भी स्वागत स्टूडियो में। धन्यवाद नीलम मैम। तो जैसा कि आप जानते ही हैं साथियों, इस कार्यक्रम के बारे में तो हम अपने और भी बहुत सारे कार्यक्रमों में बताते रहते हैं, इसकी पब्लिसिटी करते हैं। उसकी ज़रूरत इसलिए है कि सभी मतदाताओं तक बहुत सारी जानकारी पहुंचे, उनके मन में मतदान को लेकर जो भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब उन्हें मिले। और किसी भी तरह की जानकारी अगर वो चाहते हैं तो एक इस तरह का ये कार्यक्रम उनके लिए है कि अलग अलग विषयों से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें एक साथ उन्हें यहाँ सुनाई देंगी, उन्हें यहाँ पता चलेंगी। आज का विषय हमारा स्वीप, मतदान अवश्य करें। और फ़ोन नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ जिन पर आप हमें फ़ोन करेंगे और साथ ही आपके सवाल हम तक पहुँचेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421084 पर और साथ ही 23422346 पर। दिल्ली के बाहर से अगर आप हमें फ़ोन करें तो एसटीडी कोड ज़रूर लगाइएगा जो है 011। तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 23421084 पर और 23422346 011 है हमारा एसटीडी कोड। हम इंद्रप्रस्थ चैनल के अपने श्रोताओं का, आकाशवाणी गोल्ड के श्रोताओं का, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से जो श्रोता हमें सुन रहे हैं और एआईआर लाइव न्यूज़ 24x7 के माध्यम से जो हमसे जुड़े हैं श्रोता, सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करते हैं। तो अजय जी, हमने श्रोताओं को तो बता दिया कि बहुत सारे सवाल आपको पूछने हैं और उन सवालों के जवाब आपको तुरंत आज यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेंगे। लेकिन एक सवाल श्रोताओं के माध्यम से पहले मैं ही पूछ लेती हूँ जो है हमारे आज के विषय से जुड़ा हुआ। हम बात कर रहे हैं स्वीप की। तो ये बताइए कि स्वीप क्या है और इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? स्वीप नीलम जी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जी, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यानी कि मतदाता शिक्षा, जागरूकता व उनकी सहभागिता जी। इलेक्शन के प्रोसेस में अपना वोट बनवाने से लेकर के जिनका वोट कटना चाहिए कटवाने से लेकर के जी, कुछ एड्रेस आपका बदल गया है, कुछ आपकी डिटेल्स बदल गई हैं चेंज करने के लिए, तो कोई भी वयस्क जो हिंदुस्तान में 18 साल से ऊपर हिंदुस्तानी हैं उनको अपना वोटर आई कार्ड बनवाना है जी। और जब इलेक्शंस होते हैं तो अपना वोट डालना है। तो ये स्वीप की एक्टिविटी यही है कि हम हर स्थिति पे जनता के साथ सहभागिता के साथ, उनकी सहभागिता से इस मतदान के इस पर्व को, इस इतनी बड़ी जिम्मेवारी को सुचारू रूप से कर सकें और चला सकें। जी पंकज जी, जब चुनावों की घोषणा होती है मतदाता तो तब से तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, बहुत सारी जानकारी उन्हें मिलती है अलग अलग माध्यमों से। आप बताइए कि जब चुनाव की घोषणा होती है उससे कितना पहले आप लोगों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं मतदान करवाने के लिए? नीलम जी, चुनाव की अनाउंसमेंट होने से लगभग 7-8 महीने पहले से हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं जी। तो उसमें हमें इलेक्टोरल रोल बनवाना, उसको अपडेट करना जी। और ईवीएम्स मशीन्स का अरेंजमेंट करना, उनको क्लीनिंग, उसकी तैयारी, रिपेयरिंग, सब कमीशनिंग तो खैर लास्ट में होती है। तो ये सब काम 6 महीने 1 साल पहले शुरू हो जाते हैं, सब शुरू हो जाते हैं जी। तो हम जानते हैं कि बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, बहुत बड़ी टीम इसमें शामिल होती है और ये सब किया जाता है मतदाताओं के लिए। तो ऐसे ही एक मतदाता शायद अभी फ़ोन पर है, हमारे कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्कार मैम जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। नाम एक बार फिर से बता दीजिए। मेरा नाम प्रसन्न है, मैं नॉर्थ दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी। नॉर्थ दिल्ली से आप बोल रहे हैं?
जी मेरा क्वेश्चन है कि मेरी बिटिया है जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए, बट वो अभी देहरादून के कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और 25 तारीख को उसका एग्जाम है। जी तो वो अपना वोट कैसे कास्ट कर सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल के लिए। तो अजय जी। बसंत जी, माफ़ कीजिएगा, अभी रिमोट पोलिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी वोट डालने के लिए खुद ही मतदान केंद्र में आना पड़ता है। अनफॉर्चुनेट है कि बच्चा का पहला वोट था इस बार और वो डाल नहीं पा रही है। एग्ज़ाम भी देना ज़रूरी है। किसी तरह से व्यवस्था होती तो नॉर्मली ये व्यवस्था की जाती है कि जैसे दिल्ली में अगर मतदान है तो बाहर के स्टेट भी एक दिन की छुट्टी करते हैं उस मतदाता के लिए जो अपने यहाँ डालने जाते हैं। जैसे हरियाणा में अगर वोट डालने आज कोई जा रहा है और दिल्ली के अंदर मान लीजिए उसकी ड्यूटी है तो वो छुट्टी मिलती है उसको, पेड हॉलीडे। लेकिन बच्चों के लिए ये व्यवस्था कोई अभी नहीं है कि वो अपना, लेकिन एग्ज़ाम है तो बच्चे का अगली बार इंतजार करना पड़ेगा। जी चलिए, एक तो हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं आपकी बेटी को उनकी परीक्षा के लिए, उनकी परीक्षा अच्छी हो। और मतदान भी जो है वो जीवन से जुड़ी एक परीक्षा है, तो सब मतदाताओं को भी हम शुभकामना देते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो कल ही इस परीक्षा से गुजरना है और कहेंगे कि अपना सबसे बड़ा धर्म भी हमें निभाना है। तो अजय जी, अभी हम बात कर रहे थे कि जो तैयारियां होती हैं चुनाव की वो बहुत पहले शुरू हो जाती हैं। ऐसे में एक सवाल मुझे लगता है कि बहुत लोगों के मन में आता होगा कि आखिर बूथ का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, क्या प्रक्रिया होती है जब हम किसी क्षेत्र में बूथ बनाते हैं? तो नीलम जी, मैं श्रोताओं को जानकारी देना चाहूँगा जी कि बूथ की प्रक्रिया हर साल हर इलेक्शन के दौरान दोबारा से होती है। जी हमारे पास बेस होता है उन्हीं बूथ का जो पिछली बार थे, जी लेकिन वो बूथ आज भी सही हैं। वोटर शिफ्ट हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, जी वो बूथ का स्ट्रक्चर कैसा है। धीरे धीरे करके पिछले 10-15 सालों में अब ऐसा कोई बूथ नहीं बचा जो कच्ची छत से हो। अच्छी स्कूल, अच्छी बिल्डिंग पक्की हो, जहाँ पानी की, टॉयलेट की प्रॉपर व्यवस्था हो, ऐसे बूथ छान छान करके लिए जाते हैं। और जब भी इलेक्शन की प्रक्रिया होती है तो ये एक्सरसाइज दोबारा होती है। तो हर बार कुछ 2-4-5% बूथ जो है वो बदलते हैं। बदलने की भी पूरी प्रक्रिया है। बदलने से पहले नोटिस दिया जाता है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता है। उनकी सहमति से दिखाया जाता है कि हम ये बूथ चेंज कर रहे हैं। ये सहभागिता उस लेवल पे पूरी है, उसके बाद ये बूथ चेंज करते हैं। जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपकी आवाज़ थोड़ा ठीक से हम तक नहीं पहुंच रही है, एक बार अपना नाम बता दीजिए। धर्मवीर, गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी गांधीनगर दिल्ली से आप बोल रहे हैं, स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। हमारे एक्सपर्ट, मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि PWD और 12D का जो फॉर्म भरा जाता है पोस्टल बैलेट का, ये कितने दिन पहले आप उसका घर आके ले जाते हैं, वोट करा के ले जाते हैं? और अगर PWD में नाम है, सारी चीजें हैं, अगर उसके बावजूद भी अगर PWD 12D का फॉर्म आने के बाद अगर वो सुविधा नहीं मिल रही, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी जवाबदेही बनती है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करी थी, इतनी गर्मी है और हमारा जो बूथ है ये कम से कम 15 स्कूलों के आगे जाके दिया गया है। मैंने पहले भी बोला था, वो कहते हैं जी ये आपका जो बूथ है गांधीनगर का क्षेत्र नहीं पड़ता, वो पड़ता है दूसरा किशनगढ़ क्षेत्र में। तो ये तो MP का इलेक्शन है, तो MP के इलेक्शन में तो बूथ तो इसको गिनती में क्यों गिनते हो? सुविधा दो ना आप हमारे वोट डालने वालों को, इतनी दूर क्यों भेजते हो हमारे को? मेरे ये दो सवाल हैं और इसकी जवाबदेही कौन किसके बनेगी 12D के फॉर्म के बारे में? जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल के लिए धर्मवीर जी। धर्मवीर जी नमस्कार। देखिए, किसी भी इलेक्टोरल व्यवस्था की जिम्मेवारी हमारी ऑफिस की ही रहती है। पूरा का पूरा प्रोसेस है जी। 12D के फॉर्म्स 85+ के बुजुर्ग लोगों के लिए और PWD के लिए पहले पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ घर घर जाके दिए गए थे। 12D के फॉर्म फिर कलेक्ट किए गए थे। जिन्होंने साइन करके 12D के फॉर्म भरे हैं पोस्टल बैलेट पेपर के लिए, उनको एक व्यवस्था दी गई थी कि घर में आकर के वोट डालेंगे। तो 2 बार, पहली बार हमारी टीम 3 दिन पहले तक घरों में गई है। एक बार जाने पे अगर किसी वजह से
हालांकि टाइम लेके जाते हैं, टाइम लेने के बावजूद भी अगर वोटर मतदाता घर पे नहीं मिले या किसी वजह से वोट नहीं डाल पाए तो हमारी टीमें दूसरी बार भी गई हैं। जी। तो 2 बार जाने के बाद भी अगर कोई मतदाता वोट नहीं डाल पाया है किसी वजह से, तभी उसका 12D का फॉर्म पोस्टल बैलेट पेपर नहीं डल पाया होगा। अदरवाइज हर वोटर का घर जा करके वोटर मत डलवाया गया है। जी। गर्मी मैं जी। बीच में ये भी अनुरोध करना चाहूँगी कि धर्मवीर जी का तो ये प्रश्न है, वो तो समझ रहे हैं 12D, लेकिन जो अन्य श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं, एक बार थोड़ा सा उनके लिए एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि प्रश्न किस संदर्भ में पूछा गया है। प्रश्न संदर्भ यही है कि 12D के फॉर्म बहुत से लोगों ने तो भरे ही नहीं, बोले कि नहीं हम तो मतदाता बूथ में जा करके ही वोट डालेंगे। 12D का फॉर्म जो है वो क्या है? वो 12D का फॉर्म है केवल 85 जो प्लस के जो बुजुर्ग हैं जी। प्लस PWD जो वोटर्स हैं जी। उनको ये व्यवस्था दी गई है कि वो पोस्टल बैलेट पेपर को लेकर के मतदाता बूथ में, कल मतदाता बूथ में जाने से पहले सरकार उनके द्वार पे आकर के उनके घर में उनका मत डलवाए। जी। ये व्यवस्था है। जी। अब धर्मवीर जी के सवाल पर आते हैं, जो उन्होंने दूसरा सवाल भी पूछा अपने बूथ को लेकर। गर्मी का तो बिल्कुल आपका कहना सही है। IMD का भी ये प्रेडिक्शन है कि 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर कल रहेगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने, CO ऑफिस दिल्ली ने बहुत ही डिटेल व्यवस्था की है गर्मी के लिए। हीट वेव को एंटिसिपेट करते हुए कूलर्स का, मिस्ट फैंस का, शेडिड एरियाज का, कोई पूरी की पूरी फैमिली आती है तो क्रैश का, ये व्यवस्था की गई है। जी। तो स्कूल में आपका चेक करना होगा कि किस वजह से है। जनरली 1 किलोमीटर के रेडियस का एक पैरामीटर्स है इलेक्शन कमीशन का कि किसी का भी बूथ, किसी भी मतदाता का बूथ 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे स्कूल बहुत नज़दीक हैं, तो मेरा मानना है ऐसा कि आपका बूथ 1 किलोमीटर के रेडियस में ही होना चाहिए। जी। हो सकता है बीच में और स्कूल हों तो उनको ऐसा एहसास हो रहा हो कि हमारा बहुत दूर है, लेकिन वो 1 किलोमीटर के दायरे में ही 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। जी। एक और श्रोता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। हाँ जी मैम, नमस्कार। मैं प्रकाश बोल रहा हूँ उत्तम नगर से। जी प्रकाश जी। मैम, मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, और 25 तारीख को हमारी कंपनी ने हमें छुट्टी नहीं दिया, तो अगर फिर हम कैसे वोट डाल पाएंगे? जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल के लिए। तो पंकज जी, मैं चाहूँगी कि आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। इनका कहना है कि ये नहीं वोट डाल पाएंगे क्योंकि छुट्टी इन्हें नहीं मिली। प्रकाश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने और दिल्ली के आसपास के हरियाणा सरकार, यूपी सरकार, जो भी लोग दिल्ली से जाके वहाँ काम करने के लिए जाते हैं, उन सब के लिए पेड लीव की अनाउंसमेंट, उसके ऑर्डर्स हो चुके हैं। जी। तो आप अपने जो भी एम्प्लॉयर हैं, जो जहाँ जिनके लिए आप काम करते हैं, आप उन्हें एप्लीकेशन दे के अपने लिए पेड लीव ले सकते हैं। आपको ये सुविधा उपलब्ध है। जी। और जैसा कि होता है अक्सर कि दिल्ली में तो कल ही मतदान है, और अगर किसी वजह से नहीं इनकी बात मानी जाती है तो आगे क्या कर सकते हैं? ये नहीं मानी जाने की बात नहीं है, ये चॉइस नहीं है एम्प्लॉयर के लिए, ये मैंडेटरी है। ये लेबर डिपार्टमेंट का ये ऑर्डर इशूड है कि उनको देनी ही होगी। अगर नहीं देते हैं किसी वजह से तो फिर आप शिकायत कर सकते हैं लेबर डिपार्टमेंट पे और कार्रवाई होगी। जी, उस पर फिर कार्रवाई का प्रावधान है। बिल्कुल है जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रकाश जी के जो एम्प्लॉयर हैं वो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, तो हम अपनी तरफ से अनुरोध कर देते हैं कि कृपया प्रकाश जी को छुट्टी दे दीजिए ताकि वो मतदान कर सके, क्योंकि हर एक मत का मूल्य है और हर एक मत सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हम जानते हैं। तो इसलिए प्रकाश जी को मतदान करने का अवसर प्राप्त हो, हम यही कामना करते हैं उनके लिए। नीलम जी, मैं भी अपील करना चाहूँगा सभी एम्प्लॉयर्स को कि सिर्फ प्रकाश जी को उनके एम्प्लॉयर नहीं, सभी एम्प्लॉयर जो सुन रहे हैं, कृपया अपने एम्प्लॉइज़ को मत देने के लिए आप उनको पेड छुट्टी दें जी, और मतदाता में मत देने में सहायता करें। जी बिल्कुल। और आज का ये कार्यक्रम है ही इसलिए क्योंकि हम सभी को याद दिला सके कि केवल 2 चरणों के अब मतदान जो हैं वो बचे हैं। पूरे भारत में अलग अलग स्थान पर हो चुकी है वोटिंग। बहुत सारे लोग अपना धर्म निभा चुके, अपना कर्तव्य निभा चुके हैं। अब जो 2 चरणों के मतदान जिन जिन स्थान पर बचे हुए हैं, उन सभी मतदाताओं का ये अधिकार भी है और साथ ही कर्तव्य भी, तो मतदान अवश्य करें। अभी अजय
पंकज जी, हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं मतदान को लेकर, तो ऐसे में जो दिव्यांगजन हैं और बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं, जैसा कि आपने बात की कि पूरा परिवार आता है, तो ऐसे में वो कई बार बच्चों को साथ लेकर आते हैं, तो क्या सुविधाएं हैं, एक बार थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। सुविधाएं बेसिकली जो हर पोलिंग बूथ में जिसको अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ AMF फैसिलिटीज़ बोला गया है, जी। वो हैं कि पानी की व्यवस्था, जी। टॉयलेट्स की व्यवस्था मेल और फीमेल के लिए सेपरेट, ट्रांसजेंडर के लिए भी सेपरेट, विकलांग के लिए या बुजुर्गों के लिए रैंप की व्यवस्था, जी। बिजली की पंखों की व्यवस्था। इस बार स्पेशल गर्मी को देखते हुए मिस्ट फैंस, कूलर्स, खास करके पूरी दिल्ली में 50 ऐसे बिल्डिंग्स देखी गई हैं जिनमें मतदाता 16,000 से लेके 24,000 तक मतदाता हैं, क्योंकि उसमें 10 से लेके 12 तक बूथ हैं एक ही बड़ी बिल्डिंग में। जी। उन 50 पोलिंग प्रिमिसेस को चूज करके इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही इलेबोरेट अरेंजमेंट किए हैं। वहाँ पे क्रैश की व्यवस्था भी की गई है, शेड की व्यवस्था भी की गई है। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इलेक्शन दिल्ली की तरफ से CO ऑफिस की तरफ से एक बाइक टैक्सी एग्रीगेटर के साथ भी अरेंजमेंट है कि कोई भी बुजुर्ग फ्री में बाइक टैक्सी अगर मंगवाना चाहे तो मंगवा सकता है। वो उन्हें जी। लेके जाएंगे, घर छोड़ के भी आएंगे मतदान जी। देने के बाद। ये सब व्यवस्था है। और बहुत सुंदर बूथ हम जान रहे हैं कि इन दिनों बने हैं, पिंक बूथ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, पिंक बूथ और मॉडल बूथ्स, हर एक दिल्ली में 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हर पोलिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक मॉडल बूथ और जी। एक एक पिंक बूथ बनाया गया है। मॉडल बूथ ऐसा है कि लोग जाके सेल्फी लेते हैं, इतनी सुंदर एक व्यवस्था की गई है। ये सपना है इलेक्शन कमीशन का, CO ऑफिस का, कि फ्यूचर में सारे के सारे बूथ भी हमारे मॉडल बूथ जैसे हों। जी। और केवल महिलाओं के लिए पिंक बूथ बने हैं जिसमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो पोलिंग पर्सनल हैं, वो भी केवल महिलाएं ही होंगी। उसी तरीके से हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक विकलांगों के लिए भी एक्सक्लूसिव PWD बूथ भी बना है। जी। तो ये व्यवस्था है कि जो ये कोशिश दिखाती है कि इलेक्शन कमीशन की एक कोशिश है कि किस तरीके से हम मतदाता को जो जी, है बिल्कुल सहूलियत दे उनको सकें। सुविधाएं दे सके, सुविधाएं सहूलियत दे सके जी। और मतदान के लिए प्रेरित किया जा सके। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं इस समय। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी मैम नमस्कार। मैम मेरा नाम डॉक्टर रमेश शर्मा है, मैं ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ। जी रमेश जी, स्वागत। जी मैम, प्रॉब्लम ये थी कि मैं मींस लास्ट पोलिंग में इलेक्शन वोटिंग नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ माय जॉब। आई वाज ए सेक्टर अफसर फॉर कंटिन्यूअसली 2 सेशंस। नाउ मैंने अपना जो वो वोटर आई कार्ड था वो दूसरे अपने एड्रेस पर जहाँ मेरी फैमिली रह रही थी वहाँ शिफ्ट कराया था। जी। और 19 दिसंबर को कैंपेन लगा था एक दिल्ली इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें वो मैंने सारा प्रोसेस कर दिया था। आई गॉट ए स्लिप आल्सो फ्रॉम द BLO and but till date I have not got an information whether I'll be able to poll or not. जी, ठीक अब है। मैं हाँ, और सारे घर के मेंबर्स में दे आर एबल टू पोल, बट आई फील कि आई शुड आल्सो वंस आई एम अवेलेबल, जी। बट अब आई एम नॉट। तो कुछ इसमें पता लग सकता हो। आई हैव कॉल्ड मेनी टाइम्स माय पोलिंग मींस दैट BLO, आई गॉट हिज टेलीफोन नंबर, आई लेफ्ट द मैसेज आल्सो फॉर हिम, बट आई डिड नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम हिम। जी, ठीक है। तो जानकारी प्राप्त आपको नहीं हो रही है, ये आपका सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल के लिए। तो पंकज जी, इनके लिए क्या कहेंगे आप? रमेश जी, आपको ये जानकारी प्राप्त करने के लिए एक वोटर हेल्पलाइन फ़ोन नंबर है 1950। तो 1950 पर आप अपना एपिक कार्ड की डिटेल लेकर फ़ोन कर सकते हैं और ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, वहाँ आप वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा भी नेशनल वोटर पोर्टल है ECI का, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, उसमें भी आप यही इन्फॉर्मेशन अपने आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको एपिक कार्ड का नंबर चाहिए होता है। रमेश जी, मैं एक जानकारी और आपको दूंगा कि अगर मान लीजिए आपके पास एपिक भी अभी नहीं पहुंचा है, आपको संदेह है कि आपका वोट बना है कि नहीं बना है, तो भी आप voters.eci.gov पे डाल करके उसमें मोबाइल फ़ोन के जरिए भी आप पता कर सकते हैं कि आपका वोट बना कि नहीं डला। अगर आपका फॉर्म 6 आपने भरा, जैसे आपने बताया है, बड़ा दुर्भाग्य होगा कि अगर आपका वोट ना बना हो, ये चेकिंग होगी, लेकिन आप फिर भी बन चुका होगा, आप तक नहीं पहुंचा है, तो अपना मोबाइल नंबर डाल करके आप ECI की वेबसाइट पे जाके वोटर्स जो पोर्टल है, वोटर सर्विस पोर्टल, उस पे जाके सर्च कर लें। उसमें आपका नाम होगा तो पोलिंग बूथ का नाम भी साथ होगा। जी, और ऐसे में ये जो इनके ID प्रूफ्स हैं वो साथ ले जाकर वोट दे सकते हैं।
जी, अगर एपिक नहीं भी पहुंचा है तो वो वोटर कोई भी फ़ोटो आई कार्ड, जैसे कि पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सर्विस का आइडेंटिटी कार्ड है, पैन कार्ड है फ़ोटो वाला, आधार कार्ड है, ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड है, पेंशन का कार्ड है, मनरेगा का कार्ड है, ये सब कार्ड जी में से कोई भी एक फ़ोटो आईडी प्रूफ ले जा करके अगर एपिक नहीं पहुंचा है तो आप वोट डाल पाएंगे। जी। तो रमेश जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हम चाहते हैं कि आप मतदान ज़रूर करें और आपकी ये इच्छा जो है वो कल पूरी हो ज़रूर, क्योंकि आप दिल्ली के निवासी हैं। और इसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक और आप अपने सवाल पूछने जारी रखिए। गाने के बाद हम फिर से आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं हूं मदन लाल, इंडियन क्रिकेटर, 1983 वर्ल्ड चैंपियन। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अपना वोट जरूर कास्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आएं। जब भी कभी इलेक्शन का डेट आए, आप वोट जरूर करिए। हर वोट जरूरी, सबको ये समझाना है, दुनिया में परचम अपना ये लहराना है, सरकार हमारी, अपना ये अधिकार हमारा, लोकतंत्र के आसमान में और उड़ाने भरना है। आशाएं 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 कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आज हमारे अतिथि हैं श्री अजय कुमार गुप्ता, जिला निर्वाचन अधिकारी दक्षिण पूर्वी दिल्ली, और एसडीएम इलेक्शन दक्षिण पूर्वी दिल्ली श्री पंकज सूद। और आप हमारे श्रोताओं के जो सवाल हैं उनका जवाब दे रहे हैं। श्रोता हमसे सवाल कर रहे हैं फ़ोन के माध्यम से, और फ़ोन नंबर है 2342-1084, 2342-2346, और फ़ोन नंबर्स हैं ये, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर दिल्ली के बाहर से आप फ़ोन कर रहे हैं तो 011 ये एसटीडी कोड आप ज़रूर लगाएं। और हमारे श्रोता लगातार हमसे सवाल कर रहे हैं जिसके जवाब उन्हें मिल रहे हैं। ऐसे ही हमारे एक श्रोता इस समय कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मैम नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताइए प्लीज़। मैं गुरुदास बोल रहा हूँ। जी हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हमारा ईवीएम मशीन है, ये पोलिंग सेंटर पे कई बार देखा जाता है कि बीच बीच में इसमें जो तकनीकी खराबी आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आता है,
और मतदान मतलब बीच में रुक जाता है, प्रभावित होता है। तो इसके मतलब पहले से ही मतलब इसका कुछ मेंटेनेंस के बारे में मतलब इलेक्शन कमीशन ध्यान देती है। और जो कई बार मतलब जो देखा गया है कि एक ही आदमी जाता है, 2-3 बार बटन दबाता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? क्योंकि बीच में वीडियो आया था, तो इसके लिए मतलब मॉनिटरिंग का वहाँ जो कर्मचारी होते हैं क्या इसके बारे में मतलब कुछ देखते हैं? और ये जो लंबी लंबी कतार जो मतलब धीमी गति से जो हर पोलिंग सेंटर पे जो मतदान होता है, इसका मतलब जल्दी जल्दी हो तो मतदान ज्यादा हो सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी जगह नहीं बताई, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी ये महाराष्ट्र से हमें इन्होंने फ़ोन किया था। मुझे लगता है कोई वीडियो इन्होंने देखा होगा, शायद कुछ टैम्पर्ड होगा या कुछ और होगा। तो इनका ये जानना था कि एक ही व्यक्ति कई बार जाता है और वो ईवीएम पर नहीं लम्बी ऐसा संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की कई बार चेकिंग होती है, पोलिटिंग पार्टी के साथ बैठ करके उनके सामने उनकी सीलिंग होती है। पोलिंग बूथ के अंदर 8 बजे जब 7 बजे पोल शुरू होता है, तो उससे पहले जो एजेंट प्रेजेंट होते हैं उनके सामने उनमें इवन वीवीपैट के अंदर स्लिप्स डालने तक 50 वोट डाले जाते हैं एक्चुअली, फिर उनको दोबारा से क्लिक करके सील किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, कभी कभी तकनीकी खराबी आती है लेकिन बहुत कम। जैसे दिल्ली में कुल मिला के 13,637 पोलिंग बूथ हैं, तो पूरी दिल्ली में कोई 20-25 ही होंगे पूरे, जनरली इतना ही होता है कि इतनी मशीन खराब हुई। लेकिन वो मशीन जब खराब होती है तो टेक्निकल टीम साथ होती है, वो हाथ के हाथ रिपेयर करते हैं, देखते हैं क्या तकनीकी खराबी है, किसी वजह से नहीं ठीक हो पाता तो साथ के साथ ही दूसरी मशीन भी उनके पास होती है जो कि पहले से टेस्टेड और नंबर्ड होती है, वो दी जाती है। तो ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं कि जिसमें देरी हो। क्यों का जहाँ तक सवाल है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि क्यों लगती है, क्योंकि ये दर्शाता है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज ऊपर जाएगा। बहुत क्यों लगाइए, क्यों के साथ उनको चलाने के लिए हमें आपका भी सहयोग चाहिए। पूरी दिल्ली में नीलम जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा श्रोताओं को कि 1 लाख पोलिंग पर्सनल ड्यूटी पे हैं 13,000 पोलिंग बूथ में, और 56 लाख पुलिस पर्सनल है। तो इस सबको रेगुलेट करने के लिए ही है। लेकिन जनता का सहयोग, मतदाताओं का सहयोग जरूर चाहिए पोलिंग बूथ के अंदर, कि ये सिर्फ आपका अधिकार ही नहीं, ये आपका कर्तव्य भी है कि हम अपना वोटिंग को, अपने मत को बड़े अच्छे ढंग से पूरे मतलब एक सहानुभाव के साथ जो है एक दूसरे के साथ मिल करके सुचारू रूप से चलाएं और मतदान करके आए। जी बिल्कुल। और एक जो मेरा अपना अनुभव रहा है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का रहा होगा, कई बार क्या होता है, हम जब क्यू में होते हैं उस वक्त जो भी हमारे कार्ड्स होते हैं बड़ा संभाल कर रखते हैं, और बिल्कुल जब पहुंच जाते हैं ऑफिसर के सामने तब वो निकालते तो उसमें भी समय लगता है। तो थोड़ी सी तैयारी पहले से करें, छोटे छोटे जो तैयारी होती है ये हमारा समय बहुत बचाती है। जो भी पहचान पत्र आपको दिखाना है उसे अपने हाथ में रखें, और इंक लगवाने के लिए तुरंत तैयार रहें आप। गर्मी में बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर ड्राइव करके जाते हैं बाइक वगैरह पे, तो कई बार हैंड ग्लव्स पहने होते हैं उन्होंने, वो वहीं पर अंदर ही निकालते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जिनसे डिले होता है। जी वैसे एक चीज़ और मैं जानकारी दूंगा कि इतनी गर्मी अगर है तो गर्मी के साथ साथ सरकार ने पैरामेडिक्स का भी इंतजाम किया है। ORS के भी शैशे भेजे गए हैं हर पोलिंग बूथ में, कि किसी वजह से किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को अगर ज़्यादा गर्मी की ऐसी शिकायत आ जाती है तो पैरामेडिक स्टाफ है, मेडिसिन हैं, ORS का घोल भी है। जी, तो बहुत सारी तैयारियां हैं और ये सब तैयारियां की गई हैं मतदाताओं के लिए। और ऐसे ही एक जागरूक कॉलर जो है वो हमारे साथ इस समय हमारे कार्यक्रम में है। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी नमस्ते जी। जी आप कहाँ से बोल रही हैं, नाम बताइए। मैम मेरठ से बोल रही हूँ, मेरा नाम सरिता है। जी सरिता जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, मैं 23 साल में चल रही हूँ और मेरी वोट नहीं बन रही है, मैं कैसे बनवाऊँ ये बता दो। अच्छा जी, आपकी वोट अभी नहीं बनी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी आपका। जी पंकज जी क्या कहेंगे सरिता जी से। सरिता जी, वोट बनवाने के लिए 3-4 माध्यम है जिससे आप वोट बनवा सकते हैं। आपके घर के पास वोटर सेंटर ज़रूर होगा। आप अपने वोटर सेंटर में जाकर वहाँ पे फॉर्म 6 भर के जमा करवा सकते हैं। और दूसरा माध्यम है वोटर हेल्पलाइन ऐप से आप अपना वोट बनवा सकते हैं। ECI की नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, वहाँ से आप वोट बनवा सकते हैं। या आप आपके क्षेत्र में BLO होगा,
आप अपने BLO को संपर्क कर सकते हैं। BLO आपके लिए फॉर्म भर देगा और जमा भी करवा देगा और आपका वोट बनवा देगा। तो ये 3-4 माध्यम हैं जिससे आप बड़े आराम से घर बैठ के वोट बनवा सकते हैं। जी। और सरिता जी, अब जो है क्योंकि देश भर में चुनाव तो चल ही रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप जो आपके क्षेत्र में जो स्थानीय मतदान होंगे उसमें भी और लोकसभा के लिए जो चुनाव होगा उसमें भी आप ज़रूर मत देंगी। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपका जल्दी से वोटर आईडी कार्ड बनकर आपके पास पहुंच जाए। अब ऐसे में पंकज जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि वोटर आईडी कार्ड हम बार बार कह रहे हैं जो कि ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा कई बार जो पर्ची घर पर आती है उसको भी लोग लेकर जाते हैं मतदान करने जब जाते हैं, तो क्या वो विकल्प है वोटर आईडी कार्ड का? जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है जी। वो वोटर कार्ड का विकल्प नहीं है। नहीं है। हाँ, वो आज जो इस साल जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप बांटी जा रही है उस पे फोटो भी नहीं है। जी। तो आप उसको सिर्फ जानकारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, सीरियल नंबर कौन सा है। फोटो आई कार्ड के लिए आपको एपिक जो हमारा वोटर, जिसे हम वोटर कार्ड कहते हैं जिसमें फ़ोटो लगती है, उसे लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एपिक कार्ड नहीं है तो और बहुत सारे ऐसे आइडेंटिटी प्रूफ हैं जिन्हें आप साथ लेके जा सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, मनरेगा का कार्ड है, आधार कार्ड है, ऑफिस का कार्ड है, जो भी कोई गवर्नमेंट सर्विस या आर्मी पर्सनल हैं उनका सर्विस कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है, पासपोर्ट यूज़ किया जा सकता है। ये सारे आइडेंटिटी प्रूफ इस्तेमाल करके आप वोट डाल सकते हैं। जी। और एक और श्रोता इस समय हमारे साथ हैं। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला, हिमाचल प्रदेश। जी राकेश जी, हिमाचल प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, क्या सवाल है आपका? दो सवाल है मेरा आपसे। पहला सवाल ये है कि जैसे ईवीएम मशीन है, क्या एक छोटी मशीन जैसे घर में कोई मतदान करता है वो उसको घर नहीं ला सकते? और दूसरा सवाल ये मेरा कि जैसे अगर कोई मतदान गलत पाया जाता है तो क्या उसको मतदान करने क्या उसके घर में दोबारा आ सकते या नहीं? मतदान गलत पाया जाता है, कुछ समझ नहीं आया, किस तरह से गलत पाया जाता है? मानो कि हम मतदान करते, अगर हमारे से वो गलत चला गया मतदान, तो दोबारा उसको चेक करके क्या दोबारा उसके घर में मतदान करने नहीं आ सकते या नहीं आ सकते? जी ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल के लिए। जी, तो अजय जी, हिमाचल प्रदेश से ये सवाल हम तक पहुंचा है। इनका कहना है कि छोटी ईवीएम क्या घर पर आ सकती है? नहीं राकेश जी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ईवीएम को घर पे भेजा जाए। मतदान जो है हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, इसकी पार्टिसिपेशन सब लोगों के साथ मिलके ही अच्छी लगती है। मतदाता बूथ में आई और अपना वोट डालिए। और एक दूसरी बात, बहुत जागरूक रहिए। बार बार व्यवस्था की जाती है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर आपके जो ऑफिसर्स के पास जब इलेक्शन का समय आता है तो हम ईवीएम मशीन्स को रखते हैं डिस्प्ले पे, जिस पे के मतदाताओं को भी अलाउड होता है कि वो आकर के अपना डालें, ताकि वहाँ पे भी पोलिंग बूथ में भी आपको जानकारी दी जाती है कि कैसे वोट डालना है। तो आपके बैलेट पेपर जो कि ईवीएम के बैलेट यूनिट में लगे हुए हैं, उनके सामने केवल आपको अपनी मर्जी से जिसको आप मतदान देना चाहते हैं उस कैंडिडेट के सामने का ही केवल आपको बटन भर दबाना है। तो बड़ी जागरूकता के साथ पूरे खुले मन से आप अपना मर्जी से वो मतदान कीजिए। गलती सुधारने का ये मौका दोबारा नहीं मिलता है। बिल्कुल, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है वो जो छोटा सा पल होता है, बहुत सोच समझकर, इसीलिए बार बार कहा जाता है, मतदाताओं को जागरूक किया जाता है कि अपने उम्मीदवारों के बारे में भी आप पहले से जानकारी रखें, आपको किसे मत देना है पहले से मन में ये धारणा रखें। दूसरा, हम कहते हैं कि गुप्त मतदान है, ये बहुत ज़्यादा सबसे डिस्कस नहीं करना है। तो आप जिसे मत देना चाहते हैं आप सिर्फ वही बटन प्रेस करें, क्योंकि ये वहाँ पे चेक करने का समय नहीं होता कि आपने चेक करके देखा किसी और को तो वो फिर गलत हो जाएगा, जैसा कि राकेश जी ने कहा। ऐसे में एक सवाल ये आता है अजय जी कि जिन लोगों ने घर से मतदान करने का विकल्प पहले चुन लिया था लेकिन किसी वजह से घर से मतदान नहीं कर पाए, तो क्या अब वो बूथ पर जाकर अपना वोट दे सकते हैं?
नहीं नीलम जी, ये इस चीज़ की थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी पब्लिक को कि जिनको उनसे बार बार बताया गया था पहले कि जो लोग चाहते हैं बूथ में आना आए, ये वॉलंटरी अरेंजमेंट था जी। लेकिन जिसने एक बार फॉर्म भर के दे दिया और उनके घर में फॉर्म, उनका पोस्टल बैलेट पेपर इशू हो गया, अगर वो किसी वजह से मतदान करने नहीं उस अवेलेबल हुए उस दिन, तो वो अब पोलिंग बूथ में आकर के नहीं कर सकते। तो ये इस व्यवस्था में कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो उनका मतदान इस बार नहीं हो पाएगा अगर उन्होंने घर पे अपना वोट नहीं डाला है तो जी। उसके साथ साथ ऐसी पोलिंग बूथ में एक और भी कमी रहती है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल की। वो मैं कहना चाहूँगा कि सभी मतदाताओं से कि पोलिंग बूथ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल अलाउड नहीं होगा। तो लेके ना जाएं, लेके जाएं तो प्रीमिसेस के बाहर ही अपने दोस्तों को, परिवार के लोगों को, अकेले जाएं भी मत, दोस्तों को, सबको साथ पड़ोसियों लेकर को साथ लेके जाइए। वो पहले आपका मोबाइल संभालेंगे, फिर उनका आप संभालिएगा। जी बिल्कुल, और इसीलिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने से ही जो है ये अवसर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पंकज जी ये बताइए कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जब हम मत देने जाते हैं तो कोई साथ में जाए, तो अमूमन तो ये होता है कि अकेले ही हम मत देते हैं, बाकी जो भी हमारे सहयोगी हैं वो बाहर रहते हैं। दिव्यांगजन के लिए क्या इसमें कोई छूट है? हाँ नीलम जी, दिव्यांगजन को एक सहयोगी ले जाने की छूट है, खासकर दृष्टिबाधित मतदाताओं को एक अपने साथ साथ ही ले जा सकते हैं। और भी अगर किसी को कोई मेडिकल समस्या है, चलने फिरने में दिक्कत है, उनको किसी की सहायता की आवश्यकता है, तो वो अपने साथ अपने एक साथी को ले जा सकते हैं। जी, वो साथी को ले जा सकते हैं जी, लेकिन उन्हें भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है और मोबाइल है वो बाहर छोड़ना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है जी। और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाना अलाउड नहीं है जी। सिर्फ सहयोगी साथ जा सकते हैं जो मदद करें मतदान में। करने के लिए जी। ऐसे में एक बार फिर से हम जल्दी से वो डॉक्यूमेंट्स दोहरा देते हैं जो हमारे मतदाता साथ ले जा सकते हैं अगर उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, और जो पर्ची उन्हें मिली है वो अगर साथ लेकर जाते हैं तब भी पर्ची जो है वो आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उसके साथ भी आपको कोई ना कोई प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा। वो हम एक बार बता देते हैं। जी नीलन जी, मैं ये एक बार रिपीट करता हूँ। 12 डॉक्यूमेंट्स हैं। वोटर आई कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सर्विस पर पर्सनल के लिए सर्विस आइडेंटिटी कार्ड है, पासबुक है जिसमें बैंक ने विद फोटो इशू की गई है, पैन कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, मनरेगा का जॉब कार्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस का स्मार्ट कार्ड है, पेंशन डॉक्यूमेंट है विद फोटो, ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड जो है किसी भी एमएलए एमपीज एमएलसीज को इशूड है, आधार कार्ड है। उसके अलावा हमारे एनआरआईज के लिए भी व्यवस्था है, लेकिन उनके लिए एक बात मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, मैंने पिछली बार भी कहा था कि उनको ओरिजिनल पासपोर्ट लेके आना होगा। उनकी फोटो कॉपी से या किसी और चीज़ से उनको वोट नहीं डाल पाएंगे। जितने एनआरआईज के वोटर्स हैं उनके लिए वो अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके आए। जी, तो अभी तक हमें बहुत सारे फ़ोन आए हैं, हमारे श्रोताओं ने प्रश्न पूछे हैं जिसमें कुछ शिकायतें भी रही हैं पूरे अधिकार के साथ। लेकिन ये बताइए कि अगर मतदान की प्रक्रिया का अनुभव मतदाताओं का बहुत अच्छा रहता है, यानी वो फीडबैक देना चाहते हैं, उन्हें कोई चीज़ बहुत पसंद आती है, तो वो क्या कर सकते हैं? फीडबैक कैसे दे सकते हैं? सिर्फ अच्छा ही नहीं, फीडबैक दोनों तरह का ही है। वो सुझाव भी हैं हमारे लिए जो कि हमारी व्यवस्था को और सुचारू करने में हमें मदद करते हैं। तो जितनी भी हर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, हमारे ECI के, हमारे CEO ऑफिस के, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी के, हमारे सबके अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, उनके ऊपर अपने खूब विचार रखिए, खूब सुझाव दीजिए। वो हमें आपके लिए व्यवस्था को और सुचारू करने में मदद करेंगे। जी, और जैसा कि कहा जा रहा है बार बार कि अलग तरह के बूथ जो हैं, जैसे पिंक बूथ है, साथ में कुछ सेल्फी पॉइंट्स हैं, तो वहाँ भी आप ले सकते हैं। और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी बहुत ही प्राउड के साथ में वो फ़ोटोज़ लगाइए। वो जो इंक लगी हुई उंगली होती है वो ये बताती है कि हम मतदान को लेकर कितने जागरूक हैं और हमने अपने देश की व्यवस्था को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने में अपनी जो भूमिका है वो अदा करती है। और इसी बात पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हम आपसे जो सवाल आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं उनका हम स्वागत करेंगे। मैं मिताली राज हूँ, फॉर्मर इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन। चुनाव के इस महापर्व में आप लोग जरूर शामिल हो, अपने राइट का इस्तेमाल कीजिए। IPL का सीजन है तो क्रिकेट देखिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन वोट
जरूर कीजिए। वोट देने जाएंगे देश के लिए। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो जय हो। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। भी लिखा हुआ। जी, आपका एक बार फिर से स्वागत। आप सुन रहे हैं मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष फोन इन कार्यक्रम। हमारे श्रोता हमें फ़ोन कर सकते हैं 23421084 पर और साथ ही 23422346 पर। दिल्ली के बाहर से अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो 011011 ये एसटीडी कोड है, ये ज़रूर लगाएं। आज के कार्यक्रम का विषय स्वीप, मतदान अवश्य करें। दोनों विषय पर बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे सवाल और बहुत सारी सूचनाएं साझा की जा रही हैं। हमारे एक्सपर्ट इस समय स्टूडियो में हैं जो सवालों का जवाब दे रहे हैं। श्री अजय कुमार गुप्ता, जिला निर्वाचन अधिकारी दक्षिण पूर्वी दिल्ली, और एसडीएम इलेक्शन दक्षिण पूर्वी दिल्ली श्री पंकज सूद इस समय स्टूडियो में हैं और श्रोताओं ने सीधे एक्सपर्ट से बात की है, अपने सवाल पूछे हैं, अपनी शिकायतें बताई हैं और बहुत सारे सुझाव भी इस समय आपको मिल रहे हैं। तो पंकज जी, बहुत सारी तैयारियों की तो हमने बात की ही है अभी, जो चुनावों को लेकर की गई हैं। ये बताइए कि जैसे दिल्ली में कल चुनाव है और उसके बाद एक अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को वो रह जाता है 57 सीटों के लिए जो है। ऐसे में कौन सी वेबसाइट्स हैं जिन पर अभी भी हमारे श्रोता जो हैं, हमारे मतदाता जो हैं, वो उन वेबसाइट्स के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं? और एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, इनका पहले सवाल जान लेते हैं, उनको ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाते। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, मैं कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र। जी, महाराष्ट्र कोल्हापुर से आप बोल रहे हैं। यशवंत हैरेकर, आई एम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर। जी, मेरी उम्र है 78 ईयर। जी, स्वागत आपका। मुझे दिखाई नहीं देता, आई एम ब्लाइंड। जी हाँ, तो एक बात मुझे आपको बताने की है कि इतना सब करने के बाद भी लोग वोटिंग को जाते नहीं, तो उनकी जो हाथ में जो उंगली में स्याही लगाती है, वो कंसर्न ऑफिस ने वो स्याही चेक करने की, और जिनको स्याही है उनका ही प्रेजेंस लेने, छुट्टी देने की। बाकी लोगों का एक्सेंट लगाना चाहिए। जी, बहुत अच्छा सुझाव आपका और हमारे विशेषज्ञों को भी ये पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुझाव के लिए आपका। धन्यवाद जी। तो इन्होंने तो समस्या का हल कर दिया यहाँ पर कि अगर किसी की उंगली पर स्याही नहीं है तो फिर वो छुट्टी नहीं कंसीडर की जाएगी। क्या कहेंगे इस बारे में अजय जी? नहीं, बहुत है, लेकिन अच्छा सुझाव है। लेकिन ये सुझाव एनफोर्स करने की बजाय हम कहेंगे कि हमारे बुजुर्ग की सभी दुनिया बात माने, पूरे हिंदुस्तान बात माने। जी, सही बात है। छुट्टी मनाएं जरूर, लेकिन मतदान करने के बाद जी मतदान करने आए जरूर करें। और जैसा कि स्लोगन इस समय हर तरफ चल ही रहा है, पहले मतदान फिर जलपान। तो जैसे हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं दोस्तों के साथ में, तो ऐसे जाएं और अच्छे से वोट करके सब साथ में फिर सेलिब्रेट करें उस मोमेंट को। बिल्कुल। जी, और 78 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई और उसमें बहुत ही अच्छे से जोश भरा इन्होंने ये सुझाव भी हमें दिया। तो हम बात कर रहे थे वेबसाइट की, तो पंकज जी मैं चाहूँगी कि एक बार जल्दी से आप कुछ वेबसाइट्स हमें बता दीजिए ताकि हमारे श्रोता जो हैं उन्हें लाभ मिल सके इसका। हाँ जी नीरम जी, ECI की वेबसाइट जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है वो है
नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, इस voters.eci.gov.in ये वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसके अलावा दिल्ली में ceo.delhi.gov.in वेबसाइट दिल्ली के लोगों के लिए सहायक होगी। और इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप है, वो वेबसाइट नहीं है, ऐप है, लेकिन इससे भी हर तरह की वोटर की सुविधा प्राप्त की जा सकती है जी। और ऐप्स और भी कुछ ऐप्स हैं जैसे कि सी विजिल ऐप। इलेक्शन से कुछ दिन पहले जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हो जाता है तो सी विजिल ऐप से अगर कोई वायलेशन नोटिस में आता है किसी भी सिटीज़न के तो वो उसे रिपोर्ट कर सकता है जी। और एक फ़ोन नंबर है 1950 जो कि वोटर हेल्पलाइन फ़ोन नंबर है। इस फ़ोन नंबर से भी वोटर्स सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जी। और एक और श्रोता इस समय हमारे साथ हैं, एक बार इनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। जितेंद्र है, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। जी जितेंद्र जी। मेरा एक सुझाव है कि अभी मैंने रिसेंटली वोट किया है और मैं क्लच लेके चल रहा हूँ, तो जो हाइट है मशीन की वो इतनी है कि या तो क्लच पकड़ो या फिर बटन दबाओ। अब बटन दबाने के लिए जो हेल्पर आता है, जो बंदा सपोर्ट करता है, पता लगा उसने अपने हिसाब से ये दबा दीजिए, दब गया। तो जस्ट हाइट को लेके थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर हो जाए दैट विल बी हेल्पफुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सुझाव के लिए आपका। तो अजय जी, जितेंद्र जी का जो सुझाव है इस बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, तो क्योंकि ये व्यवस्था एक लगभग एक जैसी सी बनाई गई है, इसी के लिए कि किसी को इंडिविजुअल चीज़ है तो असिस्टेंस की एक व्यवस्था दी गई है जी। ये हाइट एडजस्टेड है, लेकिन फिर भी हमारे जो पोलिंग बूथ होते में पर्सनल वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो इस चीज़ को देख लेते हैं कि कहीं अड़चन आ रही है तो वो एडजस्ट कर सकते हैं जी। अच्छा, एक बात मुझे ये जाननी थी, जैसे अभी इनके मन में भी संदेह था कि जो सहायक है, अगर हमने किसी से मदद ली तो ऐसा नहीं हो कि वो अपनी मर्जी से मतदान कर दें, क्या ऐसी कोई शंका भी रहती है? रहती तो नहीं है, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि सहायक हम प्रोवाइड नहीं करते जी। मतदाता अपनी मर्जी से अपना सहायक लेके जाता है जी। तो वो थोड़ा सा तो वो भरोसा होना चाहिए। भरोसे के सज्जन कोई साथ में लेके जाना चाहिए जी। पता चले कि घर में कुछ झगड़ा हो गया और बदला वहां जाकर निकाल लिया, तो ऐसा ना करें, क्योंकि पोलिंग पर्सनल को वहाँ पे ये अलाउड नहीं है, सिक्रेसी मेंटेन करनी होती है आपकी, तो कोई पोलिंग पर्सनल वहाँ से आपकी मदद करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। आप अपने भरोसे का इंसान साथ लेके जाएं। जी। एक सवाल और मुझे पूछना था, कुछ लोग होते हैं जिनका कद सामान्य से कुछ कम होता है, तो ड्वार्फ जो होते हैं, लेकिन वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो कोई और वो किसी सहायक को भी नहीं ले रहे हैं, कोई और सुविधा भी उन्हें नहीं चाहिए, ऐसे में क्या कुछ सपोर्ट का कुछ वहाँ पे व्यवधान है, कुछ प्रावधान? कुछ चेयर्स होती हैं, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर जो बैठे होते हैं, हमने ये देखा है कि ऐसी किसी भी चीज़ में हमने हमेशा हर लेवल पे हमने इलेक्शंस करवाए हैं, ऑब्जर्वर्स एज आरओज, तो ये मदद हमारे पोलिंग पर्सनल करते हैं जी। वहीं पे लोकलाइज पॉसिबल होता है, चेयर दे दिया, कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है करते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं जी। और एक बात और हम कहना चाहेंगे अपने सभी श्रोताओं से, सभी मतदाताओं से, कि चुनावों के दौरान बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी जानकारी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है, ये आप ज़रूर देखें कि वो आधिकारिक सूत्र द्वारा ही हो। भ्रामक जानकारी, भ्रामक वीडियो आप तक पहुंचता है तो ना तो उस पर खुद यकीन करें और ना ही वो किसी को फॉरवर्ड करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ वीडियोस जो हैं वो ओरिजिनल नहीं हैं, वो सही नहीं है, किसी बड़े वीडियो का हिस्सा है जिसमें कि जानकारी देने के लिए ही शूट किया गया और थोड़ा गलत शूट किया गया है, तो उसे आप सही ना मान लें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आधिकारिक सूत्र जो हैं उन्हीं के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है आप उस पर यकीन करें। और चलते चलते बस हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं, तो अजय जी क्या कहेंगे हमारे सभी लिसनर्स से? मैं तो एक ही बात अपील करना चाहूँगा कि पार्टिसिपेट एंथुजियास्टिकली जी। मेरा मत मेरा गर्व है जी। ठीक है जी। मैं जिलाधिकारी दक्षिण पूर्व मतदान के लिए सभी दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं देता हूं
त्यौहार जैसा मतदान का उत्साह है इस दावे को मजबूत करता है कि हम दुनिया के सबसे सेहतमंद लोकतंत्र हैं। आप जानते हैं मतदान केंद्र आपके केवल 1 किलोमीटर के दायरे में और छुट्टी का दिन है जी। हमारे सभी मतदाता अपना वोट देकर अपनी भागीदारी को सुदृढ़ करें। एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अजय जी, पंकज जी, आपको धन्यवाद करते हुए मैं अब नीलम मलकानिया अपने सभी श्रोताओं से अनुमति लेती हूँ इस विशेष फोन इन कार्यक्रम से। तो कार्यक्रम प्रस्तुत करता नीतीश अरोड़ा, पैनल पर अरविंद कुमार, विशेष सहयोग रहा महेंद्र सिंह लालस का और कार्यक्रम संयोजन के लिए प्रमोद कुमार जी को धन्यवाद करते हुए नीलम मलकानिया अब आप सभी से लेती है अनुमति। मत अवश्य कीजिएगा। नमस्कार। मतदाता जागरूकता पर विशेष फोन इन कार्यक्रम। लोकतंत्र का राज है वोट।